नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और कर्नाटका मेट्रो एक्सप्रेस के साथ मैं हूं रश्क गौरी। खबरों की शुरुआत पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद चुनावी मैदान में हैं। नंदीग्राम सीट 2011 में तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी और 2016 में चुनाव में भी टीएमसी के टिकट पर शुभेंदु अधिकारी ने जीत हासिल की थी। 2016 के चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार को 26% वोट प्राप्त हुए थे और वो दूसरे स्थान पर रहे थे। भाजपा के प्रत्याशी को 6% से भी कम वोट यहां पे मिले हुए थे। नामांकन दाखिल करने पहुंचे शुभेंदु अधिकारी से जब ममता बनर्जी की चोट को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। शुभेंदु ने मीडिया से कहा है कि भगवान उनके साथ है। नामांकन दाखिल करने से पहले शुभेंदु अधिकारी ने हवन पाठ किया। नंदीग्राम सीट से बीजेपी की ओर से जहां शुभेंदु अधिकारी चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं टीएमसी से ममता बनर्जी खुद उम्मीदवार हैं। लेफ्ट ने इस सीट से मीनाक्षी मुखर्जी को खड़ा किया है। तो नंदीग्राम से ही अब पश्चिम बंगाल की राजनीति तय की जाएगी, क्योंकि नंदीग्राम ये वो जगह है जिसने सबकी नजरें यहाँ पे टिका दी हैं, क्योंकि टीएमसी बनाम बीजेपी यहाँ पे साफ देखने को मिल रहा है। शुभेंदु अधिकारी जब टीएमसी से उम्मीदवार थे वो यहाँ से उन्होंने जीत हासिल की थी। राहुल तिवारी संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, नंदीग्राम ने सबका अटेंशन सीख करके रखा हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद इस सीट से उम्मीदवार है, तो वहीं शुभेंदु अधिकारी पहले टीएमसी से चुनाव लड़ते थे, अब बीजेपी से। जैसा है कि आज नामांकन का वो प्रचार में निकले थे, तभी आज वो हवन यज्ञ करते हुए लोगों की सम्मति लेते हुए उन्होंने आज नामांकन का पत्र जमा किया और साथ ही साथ उन्होंने मुख्यमंत्री की स्वास्थ्य की कामना भी की कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये झूठा आरोप बीजेपी के ऊपर लगाया जा रहा है जबरन कि हम बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं या कोई कर्मी ने इस तरह का शुभेंदु, यहाँ पे अगर बात की जाए शुभेंदु अधिकारी की, तो ये अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? क्योंकि टीएमसी से जब ये चुनावी मैदान में थे तो पहले पायदान पर थे, चुनावी मैदान को में बाजी मारते हुए सीधे विधानसभा पहुंचे हुए थे, ममता बनर्जी के बेहद करीबी थे। और उस वक्त 2016 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तीसरे पायदान पर रही थी, दूसरे पायदान पर भाकपा थी। इस बार शुभेंदु अधिकारी भाजपा से चुनावी मैदान में, क्या लग रहा है ममता बनर्जी को यहाँ पे परास्त कर पाएंगे या वही रिकॉर्ड के साथ ममता बनर्जी यहाँ पे जीतेंगी जिस रिकॉर्ड के साथ टीएमसी उम्मीदवार यहाँ पे जीतता आया है? नहीं, यहाँ पर देखी जाए तो शुभेंदु अधिकारी का बार बार कहना है कि अब यहाँ पर तृणमूल की पूरी सफाया हो चुका है, क्योंकि वो धरती के पुत्र हैं। इसीलिए बार बार वहाँ की लोगों का कहना एक ही है कि मुख्यमंत्री पहले टीएमसी का गठन यहीं से स्टार्ट हुआ था, शुरू हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से जो घटना घटी है मुख्यमंत्री के साथ, उसके बाद से ही पूरे बदल चुका है। लोगों का एक ही कहना है कि यहाँ पर ये हमारे धरती पुत्र है शुभेंदु अधिकारी, इसीलिए उनको ही विजय की अनुभूति देते हुए लोगों की बहुत सारी खुशी दिखाई दे रही है। लोग कहीं से भी नहीं चाह रहे हैं, ये साफ तौर पर हमारी हम लोग टीम ने हमें। लेकिन यहाँ पे अगर राहुल, जिस तरह से कुछ सर्वे हुए हैं, सर्वे के मुताबिक साफ कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। और जाहिर सी बात है, क्योंकि 2016 में जहां पे बीजेपी 3 सीट जीती थी, वहां पे इस बार उसका जो आंकड़ा है 100 से ऊपर रहेगा। तो क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि भाई हम तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, लेकिन जो सर्वे हुआ है, सर्वे के आधार पर तो यही कहा जा रहा है कि तीसरी मर्तबा प्रदेश में तृणमूल की ही सरकार बनेगी। लेकिन यहाँ पर लोगों का एक ही कहना है कि सरकार तो बनेगी ही, लेकिन एक ही यहाँ पर इशू, एक ही चीज आ जा रही है कि लोगों का कहना है कि ममता बनर्जी की लगातार जिस तरह से रवैया जो बंगाल में चली सभी जगहों में, इसको देखते हुए शुभेंदु अधिकारी पहले टीएमसी में थे, लेकिन अभी तत्काल जो बीजेपी वो उन्होंने ज्वाइन हुए हैं, उसके बाद से ही लोगों का एक ही कहना है कि वो हमारे धरती के पुत्र हैं, तो उन्हें ही विजय प्राप्त करनी होगी। लेकिन जो घटना घटी थी, इसको लेके काफी लोग निंदा ही कर रहे हैं कि ये नंदीग्राम की किसी ने भी उन्हें धक्का नहीं दिया, किसी कार्यकर्ता ने। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया।
पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हुए हमले को लेकर राजनीतिक विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वहीं इस घटना पर मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा है कि शनिवार को 2 घंटे तक हम मुंह पर काली पट्टी बांधकर काले झंडे लहराकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं इस पूरी घटना पर बीजेपी सांसद लोकेश चटर्जी ने पलटवार करते हुए कहा है कि Z+ सिक्योरिटी में ममता पर हमला आखिर कैसे हो सकता है। রাষ্ট্র শক্তি দিয়ে বাংলার ভারতবর্ষের এক মাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে সেই রাজ্যের জনগণ সেই রাজ্যের নেত্রী তার উপরে কেন এই আক্রমণ। राज्य सरकार के बजट प्रस्तुतिकरण के दौरान मुख्यमंत्री येदियुरप्पा पर उत्तर कर्नाटक को उपेक्षित किए जाने का गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। बताया जाता है कि मैसूर विभाग को बजट में जितना अनुदान दिया गया है उतना बेलगाम विभाग को नहीं दिया गया, जबकि बेलगाम को उत्तर कर्नाटक की राजधानी माना जाता है। येदियुरप्पा सरकार को अपने बेटे के इशारे पर चलाने का आरोप भी लगा हुआ है। कर्नाटक विकास के संस्थापक अध्यक्ष अशोक पुजारी ने आरोप लगाया है कि कुमारस्वामी सरकार में हुए कई विकास कार्यों को मौजूदा सरकार ने अधूरा रखा हुआ है। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा उत्तर कर्नाटक के विकास पर ध्यान नहीं देते तो अगले 22 मार्च को स्वर्ण सौधा घेरने की चेतावनी भी दी गई है। ಗೊಂದಲಮಯ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು। ಇದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಇರಬಹುದು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಇರಬಹುದು, ಇವತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವತ್ತೇನು ನಕಲಿ ಸಿಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಕಲಿ ಸಿಡಿ ಇದೆ, ಫೇಕ್ ಸಿಡಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಬಹಳ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಸಿಡಿ ನಕಲಿ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಫೇಕ್ ಸಿಡಿ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರನ ವಿರುದ್ಧ ಒಬ್ಬ ಸಚಿವ ಬಲಿಪಶುನೂ ಆಗಬಾರ್ದು। बेलगाम जिले के हिलगाटन में केपीसीसी कार्याध्यक्ष सतीश जारकिहोली ने राज्य बजट पर आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा है कि राज्य की विकास योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री ने संपूर्ण रूप से विफल बजट पेश किया है। आलमट्टी प्रोजेक्ट के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। वहीं मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने बजट में मात्र 5,000 करोड़ रुपए की फंडिंग की है, तो वहीं इस काम को पूरा करने और 20 साल लगने की बात की गई है। मुख्यमंत्री को राज्य की योजनाओं और फंडिंग के लिए खुद को आर्थिक सलाह लेना चाहिए, अनुभवी आर्थिक सलाहकार से सलाह लेनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने आप को आर्थिक एक्सपर्ट मानते हुए बजट पेश कर दिया, जिसकी वजह से सबके विकास में बाधा उत्पन्न होगी, इसलिए लोग असंतुष्ट हैं। ಎಲ್ಲ MLAಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಟೋಟಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್। ಈಗ 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬೇಕು, ಅದು ನಮ್ಮ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಕ್ಕೆ 5,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅದು ಇಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ 20 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಇವರೆಲ್ಲ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ ಅಂತ। चलिए आगे बढ़ेंगे। बेलगाम जिले के हिलगाटन में केपीसीसी कार्याध्यक्ष सतीश जारकिहोली ने राज्य बजट पर आपत्ति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राज्य की विकास योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री ने संपूर्ण रूप से विफल बजट पेश किया है। आलमट्टी प्रोजेक्ट के लिए 1 लाख करोड़ रुपयों की जरूरत है। वहीं मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने बजट में मात्र 5,000 करोड़ रुपए की फंडिंग की है। चलिए खबर हुगली से, जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव प्रचार के दौरान कुछ अज्ञात लोगों के धक्के की वजह से चोटिल हो गए, जिसके चलते उन्हें कोलकाता के SSKM अस्पताल में भर्ती किया गया। इस घटना को लेकर टीएमसी के समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। यही नहीं, राज्य के अलग अलग जिलों में भी तृणमूल समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं बड़ी संख्या में टीएमसी समर्थकों ने काले कपड़े बांधकर सड़क पर उतरकर टायर जलाकर घटना की निंदा की है। বাংলার ঘরের মেয়ে মমতা ব্যানার্জির উপরে পরিকল্পিতভাবে বিজেপি এবং তার গুন্ডা বাহিনী অতর্কিত হামলা করেছে এবং মমতা ব্যানার্জি আজকে অসুস্থ হয়ে SSKM ভর্তি আছে। আমরা এই নারকীয় নমিনেশন করে কালকে রাতেই ওখানে থাকার কথা, যখন নমিনেশন করে ফিরছিলেন তখন বিরুলিয়ায় ষড়যন্ত্রকারীরা এবং নির্বাচন কমিশনের অঙ্গুলি হেলনে এবং বিজেপি
नेता शुभेंदु अधिकारी रंग बसीरहाट में विधायक दीपेंद्र के विरुद्ध जगह जगह पर पोस्टर लगाए गए हैं। दरअसल तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि तृणमूल पार्टी में जगह नहीं मिलने की वजह से देवेंद्र विशेष ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। टीएमसी से दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय के जाने के बाद अब दीपेंद्र विश्वास को बसीरहाट से बीजेपी से टिकट दिए जाने की तैयारी की जा रही है। 4 বছর পর এখন মনে পড়লো উনি দাঙ্গাবাজ, যে নাগরিক সচেতন কমিটি বলে কোনো একটা সংগঠন বোধহয় এটা করছে, তা ওনারা 4 বছর কি ঘুমাচ্ছিলেন নাকি? ওনারা তো 4 বছর ধরে তাহলে আন্দোলন করেননি কেন? যে चलिए खबर नंदीग्राम से देखेंगे, जहां पर तृणमूल कांग्रेस के मदन मित्र ने नंदीग्राम में ममता बनर्जी के साथ हुई घटना के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने इसे लेकर एक जुलूस भी निकाला और जुलूस के बाद थाने में एक प्रतिवाद पत्र जमा भी किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव मैदान को जीतने के बाद बॉम्ब और बंदूक लेकर आंदोलन शुरू किया जाएगा। নন্দীগ্রাম মমতা ব্যানার্জি আমায় অনেকে জিজ্ঞেস করছিল কাউর কুছো পুতুল পড়াবো কিনা। কুছো পুতুল না, রাজনৈতিক পুতুল পরিয়ে দেবো। জাস্ট ওয়েট, সেকেন্ড মে রেজাল্ট বেরোবে। नादिया के शांतिपुर थाना क्षेत्र में हाथ में रिवॉल्वर लेकर आतंकित किए जाने के लिहाज से तृणमूल कांग्रेस के युवा नेता की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसका सोशल मीडिया पर अब वीडियो भी वायरल हो रहा है और तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। हालांकि तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि यह साजिश करने को लेकर वीडियो बनाया गया है। टीएमसी नेता आसिम विश्वास को युवा नेता के रूप में जाना जाता है। एक छवि আমি খবর পেয়েছি, কারণ এগুলো এখন তো অনেক কিছুই করা যায়, মোবাইলে অনেক কিছুই করা যায়। একে তাকে একটা অপদস্থ করার জন্য ওর শত্রুরা হয়তো এসব করেছে, সুতরাং এটা একটা ফেক ছবি। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के घायल होने के बाद लगातार टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगाती आ रही है। बैरकपुर विधानसभा से टीएमसी प्रत्याशी राज चक्रवर्ती ने बीजेपी के विरोध में बैरकपुर स्टेशन से लेकर चिड़िया मोड़ तक जुलूस निकाला। इस दौरान टीएमसी प्रत्याशियों ने कहा है कि इससे पहले भी ममता बनर्जी पर कई मर्तबा हमले हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी को इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। আর প্রতিবাদে মিছিল। দিলীপ ঘোষ গতকাল বলছেন এটা একটা নাটক এবং ছেলে মানুষই কি অ্যাকচুয়ালি ওরা নাটক করে অভ্যস্ত, তো তাই নাটক ভাবে। ওরা নাটকের বাইরে কিছু ভাবতেই পারে না। ওরা অনেক বড় অভিনেতা। বলছে যে বাংলার মানুষ এই নাটককে মানবে না। আপনি দেখা যাক না, সেকেন্ড মে বোঝা যাবে কে কাকে মানছে মানছে না। ওদের জন্য প্রচন্ড ভয়ের, তাই ওরা ভয় পেয়েছে। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घायल होने के बाद सियासी बयानबाजी का दौर भी लगातार तेज है। तो वहीं राणाघाट में जिला तृणमूल छात्र परिषद ने ममता बनर्जी पर हुए हमले और घायल होने पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला हुआ, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। আপনারা হয়তো দেখেছেন, আমরাও দেখছি যে গত দুদিন আগে দিলীপ ঘোষ ফেসবুকে একটি পোস্ট করেছিল এবং মুখ্যমন্ত্রীকে ইঙ্গিতপূর্ণ একটি পোস্ট, যেখানে দেখা যাচ্ছে নন্দীগ্রামে মুখ্যমন্ত্রী পড়ে আসছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরে বিজেপি পরিচালিত দুষ্কৃতরা যখন নন্দীগ্রামে আমাদের নেত্রী নমিনেশন জমা দিয়ে बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम की सीट हाई प्रोफाइल हो चुकी है और इस सीट पर हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा भी देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब तो यह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को नॉमिनेशन किया और शाम में उनके घायल होने की खबर आई। अब इस पूरे मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही है। दूसरी ओर नंदीग्राम से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी का धुआंधार चुनावी प्रचार जारी है। बंगाल के लोगों की माने तो नंदीग्राम के लोग कैंडिडेट नहीं मुख्यमंत्री चुनने वाले हैं और बीजेपी के स्टार प्रचारक पीएम नरेंद्र मोदी भी मिशन बंगाल पर 20 मार्च को कांठी में ही रहेंगे और इसी इलाके में नंदीग्राम की सीट आती है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ हुए हादसे के बाद बीजेपी टीएमसी एक दूसरे पर गंभीर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। बता दें कि बैरकपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने कहा है कि इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद उन पर हमला आखिर कैसे हो गया, इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसे तत्काल सस्पेंड किया जाना चाहिए। तब भी कैसे किसने हमला किया, और अगर हमला किया तो अपराधी पकड़ा क्यों नहीं गया? जबकि आज मैं तो कहता हूं कि मैं डिमांड करता हूं कि सैटेलाइट से देखा जाए कि ममता बनर्जी को किसने धक्का मारा। झारग्राम में चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं, तो वहीं राजनीतिक हलकों का दावा है कि यह चुनाव एक उच्च और हाई वोल्टेज चुनाव है। चुनाव अभियान में शासक से लेकर विपक्ष तक एक ही धुन में राग अलाप रहा है। बैठक और जुलूस का दौर निरंतर जारी है और झारग्राम के कोट रोड पर दुकानों पर खेले हुए टी शर्ट की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। वहीं दुकानदारों का दावा है कि वोट का बाजार जोरों पर है और वोटों को ही यहाँ पे बेचा जा रहा है और ये जो खेला हुए टी शर्ट है वो भी मांग पर है। রাজনীতিতে এখন সবার মুখে খেলা হবে স্লোগান আছে, ওই জন্য আমরা মার্কেটিংয়ের বিভিন্ন কোম্পানির গেঞ্জি নিয়ে আসছি, বিক্রি করছি, মোটামুটি ভালোই সারা আছে, খেলা হবে গেঞ্জি ভালোই বিক্রি হচ্ছে। এখনো পর্যন্ত কত বিক্রি কেমন হচ্ছে? এই 1-150 পিস মতন বিক্রি হচ্ছে। কি নাম আপনার? গৌতম দেব। कोलकाता में अमित चक्रवर्ती शारदा कांड को लेकर ईडी के ऑफिस पहुंचे। उन्होंने कहा है कि कुछ कागजात मांगे गए थे जिसे देने के लिए ईडी कार्यालय आया हुआ था। उन्होंने ये भी कहा है कि ईडी अफसरों के हर सवाल का भी पूरा जवाब देंगे। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि नेम फॉर कलर कोड का कॉपी और बैंक डिटेल्स दे दी गई है। समीर बाबू सीजीओ ने कहा है कि सीबीआई और श्यामल सेन कमिश्नर के पास से भी पैसा वापस मांगे गए थे, जिसके लिए आवेदन किया जा चुका है। কিছু কাগজ আনতে বলা হয়েছে, সেগুলো আমি এনেছি। কি স্পেসিফিক্যালি কোনো মানে ফাইনাল এগুলো নিয়ে আমি একটি কথাও বলবো না। যা বলার এটা তদন্ত হচ্ছে, তদন্তে আমি সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছি। যা বলার এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্ট আপনাদের বলবে। আপনাকে দেখি কি বলে। যখন ডাকা হয়েছিল তখন তো মানে আপনার কাছ থেকে এই সমস্ত কাগজ চাওয়া হয়েছিল, আবার নতুন করে চাওয়া হয়েছে। দেখুন, আগে যে কাগজগুলো চাওয়া হয়েছিল সেগুলো হচ্ছে ক্যালকাটা। पश्चिम बंगाल के नादिया राणा घाट में कुछ समय पहले एक भीषण आग की वजह से दमकल कर्मी के साथ कई लोगों की मौत हुई और इसके बाद भी राणा घाट अग्निशमन विभाग के उच्च अधिकारी निश्चिंत हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे दिखाई दे रहे हैं। अब 2 दिनों से फायर ब्रिगेड के अधिकारी जांच कर रहे हैं कि क्या राणा घाट शहर के विभिन्न अस्पतालों के साथ ही ऊंची इमारतों में आग बुझाने की प्रणाली के साथ ही जल आपूर्ति का बुनियादी ढांचा काम कर रहा है या नहीं। अग्निशमन विभाग का कहना है कि भविष्य में किसी बड़ी आग को रोकने के लिए यह एहतियाती कदम बेहद जरूरी है। করতে হবে আমাদের, ঠিকই আছে, কিন্তু এটা প্রতি মাসে 2-3 রকম অডিট হয়। ফায়ার সেফটি যে অডিটগুলো আমরা এখান থেকে রেকমেন্ডেশন ছেড়েছিলাম, এছাড়াও যে হাই রাইজ বিল্ডিং বা হাই রিস্ক বিল্ডিংগুলি আছে সেগুলো আমরা চেক করছি তারা ঠিকঠাক মতো ऑपरेशनগুলি আছে কিনা, এটা দেখলে সব ঠিকই আছে। पश्चिम बंगाल के नादिया चकदाहा के नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 21 में रात के अंधेरे में घरों के पीछे बॉम्ब विस्फोट हुआ। देर रात 12 बजे के लगभग हुए विस्फोट के बाद लोग मौके पर एकत्रित हुए। तब तक आरोपी भाग खड़े हुए थे। चकदा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच को शुरू किया गया। रेमन सिकदर और रॉबिन सरकार का परिवार इससे भयभीत बताया जाता है। চলো চাকদা কেবিএম মানে কেবিএম এর পুরো নাম হচ্ছে হলো খোসবাস মহল্লা। আমার বাড়ির প্লট হচ্ছে হলো 99/A কেবিএম। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात डानकुनी में संदिग्ध परिस्थितियों में एक छात्र का शव जलाशय से बरामद किया गया है। वहीं परिजनों ने सिविक वॉलेंटियर पर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। इधर स्थानीय निवासियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जाम लगा दिया। इस पूरी घटना को लेकर भारी संख्या में क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती की गई। बताया जाता है कि घटना के दौरान एक पुलिस जीप सड़क पर पलट गई, तो वहीं सड़क मार्ग को खाली करवाने के लिए पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग करना पड़ा।
पुलिस के ऊपर कुछ एलिगेशन लगा रहे हैं। हमने इसकी कंप्लेंट ले ली है और हम इसको पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पे एंटी सोशल एलिमेंट्स ने एम्बुलेंस गाड़ी भांगतोड़ की है और एक हमारी पुलिस की गाड़ी भी भांगतोड़ की है। उसके रिगार्डिंग ही हम देख रहे हैं, उसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कौन लोग इन्वॉल्व हैं। नादिया के नकासी पारा की बात की जाए तो यहाँ पे शिवपुर ईंट भट्टे में काम करते वक्त दीवार गिरने की वजह से एक श्रमिक की मौत हो गई। एक अन्य श्रमिक को गंभीर स्थिति में शक्तिनगर जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। मृत श्रमिक की पहचान 40 साल के लक्ष्मण पाल के रूप में हुई है। मृत श्रमिक के परिवार ने ईंट भट्टा मालिक के खिलाफ लापरवाही बरते जाने की शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने नकासी पारा पुलिस से मामले की जांच की मांग की है। মোটামুটি তাহলে দুজনে নেয় যা কজনে তোমরা জানি ওখানে মোটামুটি কতজন কাজ করেন? কাজ বহুতের বিয়ে কত নাম কত হিসাব করে কত আগে এখন 4-5 জন তাও ম্যাক্সিমাম ভাটাটা 4টি রাউন্ড হয়েছে। 4টি রাউন্ডে দেয়াল ভাঙি গেছে। তাহলে ভাটা মারলের গাফিলাত তো বলছে দেয়াল তারা ঠিক করেনি। তাহলে আজকে আমার ভাই মরছে, সেগুলো রাত 10টা লেবার থেকে 10টা লেবারই মরছে। তাহলে हुगली जिले में पोलबा के सुगंधा मोड़ इलाके में एक लकड़ी के गोदाम में अचानक भीषण आग लगने की वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की 8 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की। आग लगने के कारण अज्ञात बताए जाते हैं। आग बुझाने के बाद नुकसान का आकलन किया जाएगा। कोपल के करचगी तालुक की बात की जाए तो यहाँ पे गुंजूर क्रॉस पर श्री राम मंदिर की दान पेटी से चोरी का एक मामला सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में पूरी वारदात कैद हो गई है। करातगी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। नादिया के भाजपा विधायक अरिंदम भट्टाचार्य ने शांतिपुर और पूरे राज्य के कल्याण के लिए शिवरात्रि के मौके पर एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। 4 घंटों की पूजा के बाद सुबह यज्ञ संपन्न हुआ। विधायक अरिंदम भट्टाचार्य ने कहा है कि वो 5 सालों से महाशिवरात्रि के दिन प्राचीन जलेश्वर शिव मंदिर में पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। जिस दिन से उन्होंने शांतिपुर में कदम रखा है, लोगों से उन्हें समर्थन मिल रहा है। জলেশ্বর ঠাকুর, শিব ঠাকুর এবং সুদীর্ঘদিন থেকে এখানে শিব ঠাকুর পূজিত হচ্ছেন এবং যথেষ্ট ভক্ত সমাগম হয়। বিভিন্ন সমস্ত দিনেই হয়, শিবরাত্রির দিনে অনেক বেশি। पश्चिम बंगाल की नादिया में शिव निवास की बात की जाए तो यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी शिवलिंग है। इतिहासकारों का मानना है कि शिवलिंग का निर्माण 1957 ईस्वी में हुआ। राजा कृष्णचंद्र अग्निहोत्री जंज ने इसका निर्माण पूरा करवाया था। 120 फीट ऊंचा यह मंदिर एक चर्च की शैली में बनाया गया है। मंदिर के अंदर का शिवलिंग 11 फीट 9 इंच चौड़ा और 36 फीट लंबा है। इसके अलावा बाकी मंदिर और महल मलबे में दब गए। শিবরাত্রির পরের দিন শেষ হবে। মেলায় অনেক দোকানপত্র কিন্তু লোকজন নেই, বেচা কেনাও সেরকম এই অবস্থা। এখন ওই সব মানে কি করবে, বেকার সমস্যা, এত সব বসে আছে। বেচা কেনা কেমন? বেচা কেনা একদমই নেই, সব ওই রকম ওই আমার মতো। पश्चिम बंगाल के हुगली में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वहीं भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। साथ ही तारकेश्वर स्थित सिद्धि जागृत और पौराणिक शिवालयों के दर्शन के लिए भक्तों का भारी हुजूम देखा गया। कोरोना महामारी के बाद यह पहला मौका है जब इतनी बड़ी तादाद में शिव भक्त तारकेश्वर धाम पहुंचे हुए थे। महाशिवरात्रि के मौके पर कोलार जिले के कोठी लंगेश्वर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हजारों श्रद्धालुओं ने यहां पहुंचकर शिवलिंग की विशेष पूजा अर्चना की। महाशिवरात्रि के मौके पर 101
फीट ऊंचे शिवलिंग पर विशेष सजावट की गई थी। पर्व को देखते हुए मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना की गई। ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೂ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕರೋನಾದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕೋಟಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿ ಜಾಗರಣೆ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಸಹ। चिकबल्लापुर में बाघ की खाल बेचने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 23 मार्च तक न्यायिक हिरासत में इस आरोपी को भेज दिया गया। पुलिस और फॉरेस्ट ट्रैफिकिंग फोर्स की छापेमारी में इस आरोपी को धर दबोचा गया। आरोपी से बाघ की खाल और बाइक बरामद की गई। चिकमंगलूर के करगड्ढे गांव में किंग कोबरा सांप के दिखने की वजह से ग्रामीण खासी दहशत में जीने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीणों की जानकारी पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और किंग कोबरा को पकड़कर जंगल में छोड़ा गया। ग्रामीणों का कहना है कि किंग कोबरा कई दिनों से अलग अलग जगहों पर दिख रहा था। कई दिनों से इलाके में दहशत का माहौल था। बेलहोगल में मच्छ के मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें 3000 मच्छ के लोग शामिल हुए। वहीं स्वास्थ्य विभाग कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते अलर्ट पर है। वहीं मेले में प्रशासन की गाइडलाइन का पालन तक नहीं किया गया। बड़ी संख्या में लोग गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते साफ देखे गए। तो चलिए, कर्नाटका मेट्रो एक्सप्रेस में मेरे साथ इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।